हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कर्व का ग्राफ बनाएंगे। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का, और वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का। तो दोस्तों सबसे पहले बनाते हैं हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ। तो ये हम टेबल बना लेते हैं। एक दो एक्स वाई पॉइंट, एक दो तीन चार पाँच छः। तो हमने ये एक्स के पॉइंट ले लिए, कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो एक्स के इन मान पे वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की जगह पे -3 रखा तो वाई हो जाएगा प्लस का 9, -2 रखा तो प्लस का 4, और -1 प्लस का 1, 0 पे 0 ये जाएगा 1, 4 और 3 पे 9। तो पॉइंट हो गए -3 9, -2 4, -1 1, 0 0, 1 1, 2 4, 3 9। बना लेते हैं ग्राफ। ये तो ओरिजिन हो ही गया। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, और y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहला पॉइंट है -3 9। तो ये कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो गया -3 और 9। फिर उसके बाद में है -2 और 4, -2 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया, थोड़ा इधर होगा। फिर उसके बाद में -1 प्लस 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद में है 0 0, ये यहाँ पे, और 1 1 यहाँ पे, 2 4 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 3 9 3 9 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 3 9। तो ये पॉइंट मिले। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा ये, फोर्थ पॉइंट ये, फिफ्थ ये, 6 ये, 7 ये। तो इन पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का ग्राफ। अब आप डायग्राम में देखोगी, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ आकर बैंड हो गई, टर्न हो गई। लाइन का बैंड हो जाना या फिर टर्न हो जाना ही कर्व कहलाता है। जैसे कि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ वाई इज इक्वल टू एक्स का, तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा। तो मतलब ये वाली लाइन कभी ना तो बैंड होगी ना ही टर्न होगी, इसलिए वाई इज इक्वल टू एक्स को लाइन बोला जाएगा और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को कर्व बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन बैंड नहीं हो रही है और इसमें लाइन बैंड हो रही है, इसलिए ये कर्व और वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब हम बनाते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई का। जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का बनाया था, तो ये इसी टाइप से पॉइंट रख के जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ये बन जाएगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये वाली। इसी प्रकार हम किसका बनाएंगे? जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का बनाएंगे तो इसका ग्राफ ये आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में एक्स के पॉइंट माने थे, तो एक्स की मदद से वाई के पॉइंट निकाल लिए। यहाँ पे हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हम वाई में रख लेंगे पॉइंट, तो हमें एक्स के पॉइंट मिल जाएंगे। तो इस टाइप से ये ग्राफ मिल जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा।
ये हो जाएगा। ये आपने पढ़े भी होंगे 11वीं क्लास में कोनिक सेक्शन में। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई को, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स को, इन चारों को बोला जाता है पैराबोला। मतलब इन चारों कर्व का एक स्पेशल नाम दे दिया पैराबोला। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये चारों कर्व ओरिजिन को जरूर टच कर कर जाएंगे। ये यहाँ पे करेगा, ये यहाँ पे करा, और ये यहाँ पे। दोस्तों अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम क्यूब वाले कर्व का ग्राफ बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। तो यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू रख लेते हैं, जैसे हमने 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो एक तो 0, 1, 2 और -1 और -2 रख लेते हैं, उन्हीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है ये। तो एक तो हमने ले ली वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2। तो -2 पे y कितना आ जाएगा, -8, -1 पे -1, 0 पे 0, 1 पे 1 और 2 पे +8। तो पॉइंट हो गए -2, -8, -1, -1, 0, 0, 1, 1, 2, 8। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये 1, 2, 3, 4, y कहाँ तक पहुँच रहा है हमारा, 8 तक पहुँच रहा है। तो हम इन्हें 2 का अंतराल मान लेते हैं, इनमें 2, 4, 6, 8 ये मान लिया हमने, 2, 2 के अंतर से y एक्सिस पे, -2, -4, -6, -8, और x एक्सिस पे 1, 1 का ही अंतर है, -1, -2, -3, और ये ओरिजिन हो गया। सबसे पहला पॉइंट है -2, -8। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया -2 और -8। फिर उसके बाद में -1, -1, x -1 और y -1, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद में 0, 0, तो ये 0, 0 है ही, और 1, 1, x1 और y1, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1, 1, और फिर 2 और 8 ये यहाँ पे हो जाएगा। तो इन पॉइंटों को मिला दो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 5 पॉइंट हो गए। तो इन्हें हम मिला देते हैं। तो ये होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अब हम देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट ग्राफ, y इज इक्वल टू -x क्यूब का। तो यही वाली टेबल मान लेंगे, और यही वाले पॉइंट मान के जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ये आ जाएगा। ये वाला ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू -x क्यूब का। और इसमें भी चाहे ये वाला ग्राफ हो, ये भी ओरिजिन को टच करके जाएगा, और ये वाला ग्राफ भी ओरिजिन को टच करके जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने ग्राफ के तीनों पार्ट में इंपॉर्टेंट ग्राफ बना ही लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने लाइनों के ग्राफ बना लिए थे, सेकंड पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशो के ग्राफ बना लिए थे, और आज थर्ड पार्ट में हमने कर्व के भी ग्राफ बना लिए। तो यदि कोई ग्राफ रह भी गया है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।